पहले कभी किन्नर अखाड़ा किसी भी महाकुंभ में नहीं था। इस महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा खूब सुर्खियों में। किन्नर कभी भी स्नान के लिए नहीं जाते थे और हर कुंभ अधूरा होता था किन्नरों के बगैर, क्योंकि किन्नर उपदेवता में आते हैं। बहुत बुरी तरह उसको हम नकारते हैं, उसका खंडन करते हैं। कोई भी कहीं जाके अपना पद ले सकता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, ठाकुर हो, कोई भी जात का हो। ममता कुलकर्णी किसी मुस्लिम के मस्जिद में जाके अगर बन जाती है हाजी नमाजी, या किसी और अखाड़े में जाके महामंडलेश्वर बनते तो शायद इतना बवाल नहीं होता, लेकिन किन्नर अखाड़े में ही क्यों बनी। किन्नर अखाड़े का मेंबर कौन बन सकता है? किन्नर अखाड़ा एक ही है पूरे देश में, और पूरे देश के लोग किन्नर अखाड़े में हैं। मोनालिसा की वजह से बहुत सारे लोगों को महाकुंभ के बारे जानने की भी उत्सुकता जड़ी के बड़ी है। एक रुद्राक्ष बेचने वाली लड़की अगर सुंदर है, उसकी आंखें बहुत ही प्यारी है, वो सुंदर है, तो उसके ऊपर बवाल नहीं होना चाहिए। कंट्रोवर्सी का कारण का ड्रग्स एक्ट में नाम आना, इसके बाद अगर वो यहाँ अकेली घूमती तो उसके साथ पुलिस होते, LIU होता, CBI होती, वो क्लीन चिट मिला है, अभी क्या फायदा। महिलाओं की जो सुरक्षा पर सवाल उठते हैं, बार बार सरकारों पर सवाल उठते हैं। महिला सुरक्षित नहीं है पूरे देश में। महिला सुरक्षित कभी रह भी नहीं सकती है, क्योंकि सारे दरिंदे तो इसी देश में, इंडिया में। किन्नर अखाड़े ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤੋਂ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। किन्नर अखाड़े ਦੇ ਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ और इस अखाड़े ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ और बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी रही किन्नर अखाड़े ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ भी समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। इस अखाड़े की महत्ता आपसे समझना चाहेंगे। पहले कभी किन्नर अखाड़ा किसी भी महाकुंभ में नहीं था। इस महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा खूब सुर्खियों में। किन्नर अखाड़े का ही चौथा महाकुंभ है। इसके पहले CS था 2016 उज्जैन में था, फिर 19 में फिर से प्रयागराज में अर्ध कुंभ में था, फिर हरिद्वार में 2021 में, और 2025 में महाकुंभ में था। तो यही शिविर है लगाया हुआ, और बहुत अच्छी बात है कि इतने सालों से कुंभ हो रहे थे, लेकिन किन्नर कभी भी स्नान के लिए नहीं जाते थे, और हर कुंभ अधूरा होता था किन्नरों के बगैर, क्योंकि किन्नर उपदेवता में आते हैं। तो इस बार ये जो 4 कुंभ गए हैं, इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह भगवान का आशीर्वाद, माँ गंगा का आशीर्वाद, और पूरी तरह किन्नर समाज के लोग यहाँ पे रहे हैं। उनका शिविर लगा है और गंगा में उन्होंने सारे शाही स्नान किए। पर इस बार ममता कुलकर्णी भी आप में शामिल हुई, आपके अखाड़े में शामिल हुआ, महामंडलेश्वर उनको बनाया गया। खुशी की बात है, हमारे अखाड़े में कोई भी महिला पुरुष कोई भी महामंडलेश्वर बन सकता है, और ममता कुलकर्णी कोई किसी से अलग नहीं है। वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, ब्राह्मण की लड़की है, और ब्राह्मण नहीं सनातन में रहेंगे तो और कौन रहेगा, दलित या फिर अधर्मी। तो ये जो बवाल है, ये बहुत बुरी तरह उसको हम नकारते हैं, उसका खंडन करते हैं। कोई भी कहीं जाके अपना पद ले सकता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, ठाकुर हो, कोई भी जात का हो। और ममता कुलकर्णी के बारे में जो हुआ है वो बहुत गलत है, जो उम्र से वो बहुत गलत है। कल का वाक्य आप सभी जानते हैं। अगर ममता कुलकर्णी किसी मुस्लिम के मस्जिद में जाके अगर बन जाती है हाजी नमाजी, या किसी और अखाड़े में जाके महामंडलेश्वर बनते तो शायद इतना बवाल नहीं होता, लेकिन किन्नर अखाड़े में ही क्यों बनी, इसके लिए सारा बवाल चल रहा है, और मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, हमारे यहाँ सबके लिए खुला है। जैसे दूसरों अखाड़ों की महत्ता बढ़ती है और उतना आपको सत्कार मिलता है पूरे इस महाकुंभ के शाही स्नान में। जी, सबको जैसा मिलता है, तेरा अखाड़े जैसे नहाते वैसे हम भी नहाते हैं। और बहुत
बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही, जैसे अमेरिका में नए राष्ट्रपति बने हैं, वो उन्होंने ट्रांसजेंडर को ख़त्म ही कर दिया कि उनके दो ही रहेंगे, जेंडर मेल और फीमेल, ट्रांसजेंडर नहीं रहेंगे। हम अमेरिका में नहीं रहते, हम इंडिया में रहते हैं। कैसा महसूस होता है जब एक महसूस नहीं होता है कुछ भी, वो उनके रूल्स है, हम इंडिया में रहते हैं, हमारे इंडिया के रूल्स के साथ हमारी सरकार हमारे साथ है। हमारे पूरी गवर्नमेंट की जो चीज़ें आपको मिलती है गवर्नमेंट से, सुख सुविधा, वो हमें भी मिलती है, हम भी लेते हैं। किन्नर अखाड़े का मेंबर कौन बन सकता है? आपने जैसे कि कोई भी जरूरी नहीं किन्नर ही बन सकता है। हमने बोला है ना कि हमारा किन्नर अखाड़ा सबके लिए ओपन है, कोई भी आके मेंबर बन सकता है। पूरे देश में कितने अखाड़े आपके किन्नर अखाड़ा एक ही है पूरे देश में, और पूरे देश के लोग किन्नर अखाड़े में हैं। संस्थाएं होंगी बहुत सारे देश में? संस्थाएं बहुत सारी है, बैंकॉक में संस्था है हमारी, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, बिहार में है, यूपी में ऑलरेडी है। यहाँ के दो महामंडलेश्वर है, कल्याणी जी और कौशल्या जी, तो ऐसे हर जगह हमारी संस्था है। चार तस्वीरें बहुत इम्पोर्टेंट थी इस महाकुंभ, डिजिटल महाकुंभ का इसको नाम दिया गया है। हर्षा का जिक्र हुआ, मोनालिसा का जिक्र हुआ, इसके बाद IIT। मोनालिसा का जिक्र हुआ, मतलब मोनालिसा एक आम लड़की है जो रुद्राक्ष बेचती है, और मीडिया, चाहे मीडिया हो या यहाँ के जो लोग हो, उनको मसाला चाहिए। मोनालिसा को हमने बचपन से देखा है, हर कुंभ में आती है, हर जगह आती है। अभी हम जूनागढ़ जाएंगे, वहाँ पे भी रहती है। हम खुद ही उसको ऐश्वर्या का डुप्लीकेट मानते हैं और वो हमेशा उसकी स्तुति करते हैं। हम उसके माँ बाप को कई बार बोलते हैं कि आप इसको पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन हर कोई अमीर नहीं होता है, हर कोई नहीं पढ़ा सकता अपने बच्चों को। रुद्राक्ष बेचती है। मोनालिसा का ऐसा हुआ ही क्या? एक रुद्राक्ष बेचने वाली लड़की अगर सुंदर है, उसकी आंखें बहुत ही प्यारी है, वो सुंदर है, तो उसके ऊपर बवाल नहीं होना चाहिए। क्यों किया है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में मोनालिसा और महाकुंभ का जड़ा हैगा, मोनालिसा की वजह से बहुत सारे लोगों को महाकुंभ के बारे जानने की भी उत्सुकता जड़ी के बड़ी है। उत्सुकता तो सब में है, किन्नर के बारे में भी उत्सुकता है, हर्षा के बारे में उत्सुकता है। हर्षा ने क्या किया? हर्षा एक अच्छी ब्लॉगर है, अच्छी यूट्यूबर है। आप उसको सोशल मीडिया में देखते हो, उस बच्ची ने हमेशा राम के लिए, हिंदू सनातन के लिए अपने ब्लॉग्स बनाए हैं। उसने कभी कोई गलत चीज़ पे ध्यान नहीं दिया है। अगर वो महाराज के रथ पे बैठी भी है, तो ऐसे कितने साधुओं के रथ पे कितनी महिलाएं बैठती है, फॉरेनर्स महिलाएं बैठती है, तो वो सब चलता है। इंटरनेट पर मात्र डॉक्टर त्रिपाठी की भी तस्वीर बहुत खूब जी, वायरल। हमारे पास भी 1000 लड़के हमारे रथों पे बैठते हैं, तो हमारी तस्वीरें वायरल करने से क्या होगा? मसाला चाहिए, मसाला बनाओ, हमारा और नाम होता है। और क्या, हर्षा का भी नाम हुआ। मोनालिसा एक सिंपल लड़की है जो रुद्राक्ष बेचती है, बेचारी पूरे मेले में पैदल पैदल चल के, वो भी एक सेलिब्रिटी बन गई। बहुत अच्छा है, खुशी है। क्यों नहीं है? एक रुद्राक्ष बेचने वाली लड़की को अगर समाज ने इतना ऊपर कर दिया, तो वो तो खुशी की ममता बात। कुलकर्णी को लेकर कंट्रोवर्सी बहुत रही इस ममता बार। कुलकर्णी कंट्रोवर्शियल है, और अभी जो भी हो गया वो हो गया। सबका भूतकाल होता है, और नया जीवन शुरू करने के लिए कोई नया रास्ता जब ढूंढता है इंसान, तो पुरानी बातों को भूल जाता है। जो कंट्रोवर्सी का कारण का ड्रग्स एक्ट में नाम आना, इसके बाद उस अगर वो यहाँ अकेली घूमती तो उसके साथ पुलिस होते, LIU होता, CBI होती, वो क्लीन चिट मिला है। अभी क्या फ़ायदा? अभी कंट्रोवर्सी करके कोई फ़ायदा ही नहीं ना। आज जो बिंदास मेले में घूम रही है, बनारस जा रही है, लेटे हनुमान जा रही है, सब दर्शन कर रही है, तो अब अगर वो सही में गुनहगार है, तो पुलिस ने उसको तो अभी तक जेल में डालना चाहिए था। आने वाले समय अध्यक्षता करती नजर आएंगी? क्या? आने वाले समय में ममता जरूर 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 आएगी, जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी? एक कलाकार होने के नाते, एक सेलिब्रिटी होने के नाते वो अपना काम अच्छे से क्या करेगी। कहना चाहेंगे देशवासियों को, खासतौर महिलाओं की जो सुरक्षा पर सवाल उठते हैं, बार बार सरकारों पर सवाल उठते हैं, महिला सुरक्षित नहीं है पूरे देश में? महिला सुरक्षित कभी रह भी नहीं सकती है, क्योंकि सारे दरिंदे तो इसी देश में, इंडिया में, जो ये सवाल करते हैं और यही हमें उसका आंसर पूछते हैं। बात तो प्रभु राम की होती है ना। हाँ, चाहे राम हो या चाहे जो भी हो, सबका बराबर है। राम ने जानबूझ के नहीं किया है, नहीं है, राम ने लिखित था, राम के नसीब में ये सब था। राम ने जानबूझ के कोई चीज़ नहीं की है। राम ने सीता को ऐसे भेज दिया, इसका मतलब दुनिया के सारे आदमी औरतों को ऐसे ही भेजेंगे क्या वनवास के लिए? नहीं ना। फिर धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो
ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਰ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਨੰਦ ਗਿਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਮਤਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੋਨਾਲੀਸਾ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹਰਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨਰ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਔਰ ਇਸ ਮਹਾਕੁੰਭ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।